जय श्री कृष्णा। आज की जो वार्ता है वह तंत्र पर है। तंत्र क्या है, इस तंत्र की व्यवस्था को हम कैसे जानें और समझें, इस विषय पर हमारी आज की यह वार्ता है। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम कई ग्रंथ हैं। तंत्र शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बोन परंपरा, दाओ परंपरा तथा जापान की शिंतो परंपरा में पाई जाती है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण या तकनीकी कार्यप्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। हिंदू परंपरा में मुख्यतः तंत्र शाक्त परंपरा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद शैव परंपरा से और कुछ सीमा तक वैष्णव परंपरा से भी। शैव परंपरा से शैव ग्रंथों में वक्ता प्रायः शिव ही होते हैं और बौद्ध धर्म में वज्रायन संप्रदाय अपने तंत्र संबंधी विचारों, कर्मकांडों और साहित्य के लिए जाना जाता है। तंत्र का शाब्दिक उद्भव इस प्रकार माना जाता है: तनोति त्रायति तंत्रः, जिसमें अभिप्राय है तनना, विस्तार, फैलाव। इस प्रकार इससे त्राण होना तंत्र है। हिंदू, बौद्ध तथा जैन दर्शनों में तंत्र परंपराएं मिलती हैं। यहाँ पर तंत्र साधना से अभिप्राय है गुह्य या गूढ़ साधनाओं से कार्य को किया जाना। तंत्र को वेदों के काल के बाद ही रचना माना जाता है। मुख्यतः 64 तंत्र कहे गए हैं। भारत में बंगाल, बिहार और राजस्थान तंत्र के गढ़ कहे जाते हैं। आगम यामल और वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब कार्यों की साधना, पुरस्चरण, षटकर्म साधना और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन आता है, जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य, कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि, लट, मंत्र, निर्णय, देवताओं के संस्थान, यंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष, संस्थान, व्रत कथा, शौच और अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युवा धर्म तथा आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो, वह तंत्र कहलाता है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं। इसकी शिक्षा लेने के लिए व्यक्ति को पहले दीक्षित होना पड़ता है। तांत्रिकों का पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और चक्र पूजा प्रायः प्रसिद्ध है। तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायक होता है। तंत्र की प्रक्रिया में हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर सकता है और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बनने में उसकी मदद मिल जाती है। तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है और करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। तंत्र करने वाला व्यक्ति तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियाँ का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरे को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, परंतु तंत्र की वजह से समस्या नहीं हो सकती। ऐसा तभी हो सकता है जब कुंडली में ग्रह खराब होंगे, या यूं कहें तो खराब ग्रहों की महादशा चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि तंत्र का प्रभाव नहीं होता,
होता है, लेकिन आपके ग्रह अगर अच्छे स्थान में हैं तो उतना प्रभाव नहीं होता। तंत्र में एक मारण प्रयोग होता है जिसमें कहीं भी बैठे व्यक्ति को बिना हथियार के मारा जा सकता है। यह क्रिया प्रायः कामाख्या साधक एवं वीरपुर के तांत्रिकों के पास थी और लगभग समाप्ति की ओर भी है, क्योंकि ऐसे साधक अब देखने या सुनने में नहीं आते। कामाख्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर दुनिया का एक ऐसा मात्र, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर है। इस स्थान पर अनेकों मारण प्रयोग हुए। इस शिवालय में ग्रहों के रूप में 9 शिवलिंग स्थापित है। एक ऐसे तांत्रिक हुए कालू राम जी, जिन्होंने मारण प्रयोग बहुत किए और वो हुए भी। बाद में उन्हें इस तंत्र से ग्लानि होने लगी। इस वजह से उन्होंने सारा काम छोड़कर और उस जगह को छोड़कर शहडोल से 12 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्वयंभू काली माँ का तांत्रिक मंदिर खोजा और वहीं अपने कल्याण के लिए साधना करने लगे। 7 से 8 फुट की कंकाली देवी की प्रतिमा यहाँ एकमात्र, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिमा है जो नग्नावस्था में है। कभी मौका लगे तो आप सब इनका दर्शन अवश्य करें। इस संसार में सबसे मिलकर रहने से ही मानव जाति और समाज का कल्याण संभव है। अगर तंत्र है तो उसका काट भी है। जब भी आप या आपके किसी भी व्यक्ति को लगे कि उसके ऊपर तंत्र या मंत्र किया गया है, तो योग्य व्यक्ति को ढूंढ करके या आचार्य, पठित आचार्य को ढूंढकर बचने का प्रयोग अवश्य करें। मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।